न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीनेशन का, यानी जितनी जल्दी से लोगों को वैक्सीन लगेगी उतनी जल्दी से हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार देश में धीमी है। बिहार की बात सबसे पहले। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीनेशन की टीम गांव-गांव जाकर टीका लगाने के लिए पहुंच रही है, लेकिन लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। पटना के दानापुर गांव में हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा पहुंचे हुए थे। वहां पर लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म दिखा। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के टीकाकरण को गति देना है और इसके लिए गांव-गांव में अब बिहार में मुहिम शुरू हो गई है, मगर परेशानी ये कि लोग अभी समझने को तैयार नहीं। जी हाँ, बिहार में भले ही टीका एक्सप्रेस शुरू हो गया हो, मगर आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को समझाना। और हम पहुँचे हैं, ये भूसौला दानापुर गाँव है और ये है मुस्लिम टोला। यहाँ पर हम इस पूरे इलाके में घूमेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि लोग टीका ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो क्यों तैयार, जो नहीं ले रहे हैं वो क्यों नहीं तैयार। और पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में ये जो आशा कार्यकर्ता हैं, इस इलाके में जो लोग आंगनबाड़ी में काम करती हैं, ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। लोग इनको क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं, लोगों के अंदर कौन सा भ्रम, कौन सी परेशानी, कौन सा गुस्सा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क रखे हुए हैं। अच्छा, टीका ले लिया? कोरोना का टीका लिया? कोरोना का टीका लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका लिए चाची? हाँ, हम लोग सब दिला रहे हैं। ले लिए? हाँ, हम लोग सब दिला रहे हैं। कागज मिला आप लोग को टीका का? कागज नहीं दी सर। नहीं लिए हैं नहीं, कामों नहीं लिए हैं अभी। कोई नहीं लिया है। यहाँ 2 आदमी 3 आदमी लिया है। इसलिए लोग दरवाजा बंद कर लिए तुरंत, है ना? कोई नहीं लिया है। देखिए, लोग इस इलाके में, मोहल्ले में, टोले में बात नहीं करना चाहते हैं। हमको बोलता कि मरे लगा। देखिए, आप लोग टीका लिए? नहीं आएंगे। आप लिए टीका लिए क्या? देखते पूरे इलाके के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। लोग हमें देखकर भाग रहे हैं। ऊपर से ही कह रहे हैं हाँ ये टीका ले लिया, हमारे पास का कोई प्रमाण नहीं है। हमारे साथ जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो घूमती हैं गली गली, वो कह रही हैं कि इन लोगों ने किसी ने टीका नहीं लिया है। ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोई टीका लेना नहीं चाहते। हर तरफ दरवाजे और खिड़कियों की आपको कुंडियों की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि परेशानी ये है। आप लिए भैया टीका लिया? देखिए, इसी तरीके से दरवाजे बंद हो रहे हैं और ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं कि आखिर कोरोना को लेकर लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति। जमालुद्दीन साहब, आप मस्जिद में भी हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये जो आशा कार्यकर्ता हैं बहुत दिन से घूम रही हैं इलाके में, कोई लोग सुई नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं जमालुद्दीन? असल ये है कि पेपर में कई तरह का न्यूज़ आ रहा है। बहुत जगह का रिपोर्ट आया है कि लोग लेना नहीं चाहते हैं, इससे बीमारी हो जाती है, लोग बुखार लग जाता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, इस तरह से लोग घबरा रहे हैं। आपके इलाके में, इस गाँव में तो महज 1-2 लोगों ने लिया है। हाँ, यहाँ वही हवा चल रहा है, पेपर देख करके लोग जो है कि थोड़ा ये हो रहे हैं। तो कई जगह मस्जिद से भी इत्तला किया जा रहा है कि आप लोगों को ऐलान कर दिया जाता है सुई लेना जरूरी है। अभी प्लान है क्या? अभी तो हम लोग इसके बारे में नहीं सोचे हैं कुछ। अब अपने सदस्य साहब से बात करेंगे तो। जमालुद्दीन चाह कह रहे हैं कि भाई इस इलाके में भ्रांति बहुत है, 1-2-3 लोगों ने ही लिया है। ये जो हमारे साथ आशा कार्यकर्ता घूम रही हैं, सेविका हैं, ये लोग कह रही हैं कि हम लोग इनसे कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए मस्जिद से, आप मस्जिद से ऐलान करके ये कह दीजिए कि सुई लेना सभी को अनिवार्य है। लेकिन चाचा उसके लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं, और अगर सोचेंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि बहुत देर हो जाए। रजनीश की ये रिपोर्ट आपने देखी। पटना के दानापुर के गलियों में वो गए, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, ठीक से सवालों का जवाब नहीं दिया। जो स्वास्थ्यकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि लोग टीका यहां पर लगवा नहीं रहे। रजनीश, लोगों के बीच अफवाह है, लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं, टीके को लेकर आशंकाएं हैं। कमी आपको दिखती कहां है, सरकारी प्रयासों में या फिर लोकल लेवल पर वाकई इस तरीके से अफवाह फैला दी गई है?
देखिए बहुत ही परेशानी का सबब है राकेश। मैं गली गली घूम रहा हूँ, अभी भी मैं एक गांव में मौजूद हूँ। इस गांव में मैं जब आया, यहाँ भी लोग टीका के लिए तैयार नहीं, लोग बात करने को तैयार नहीं। हमें देखकर लोग भाग रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम टीका दे देंगे। लोगों में जागरूकता की कमी है। कोई कह रहा है 45 से ऊपर वाले को टीका नहीं ले रहे हैं, कोई कह रहा है 18 से ऊपर वाले को टीका नहीं लेना है। अब देखिए हमारे साथ एक आशा कार्यकर्ता है। मैं जिस गाँव में ही, बोधगमा गाँव है, बिल्कुल इंटीरियर इलाका है, बीटा के पास का इलाका है, और ये पिछले 3-4 दिनों से अपने इलाके में घूम रही हैं। इनके साथ मैं भी अभी घूम रहा था। क्या हो रही है इस परिस्थिति, क्या दिखती है? सर हमारे बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये टीका के बारे में समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हमारे बदल तुम ही ले लो, तुम ही ले लो टीका, अपने परिवार को दिला दो। कितना टीका हम लोग लेंगे? क्या बोलते हैं, क्यों नहीं लेने को तैयार होते हैं? कहाँ कमी दिखती है? सर ये लोग बोलते हैं कि टीका लेने से लोग मर जा रहे हैं। बोले हमारे गांव में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हम भी लिए हैं तो हम क्यों नहीं मर गए? आप नहीं मरे हैं तो आप ही दिलवाओ, हम नहीं दिलवाएंगे। मेरा बात सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। सुनेंगे तभी तो मैं समझाऊंगी। बिल्कुल, देखिए लोग समझने को तैयार नहीं है राकेश, और ये परेशानी है शहर में। भले आप हॉस्पिटल, आप बेटा के किस गांव में मौजूद हैं, ये जरा जानकारी दे दीजिए। जो कार्यकर्ता आपके साथ है, जरा उनसे पूछिए कि लोगों के मन में क्या क्या आता है, लोग उनसे क्या क्या सवाल करते हैं, टीके को लेकर क्या क्या गलत जानकारियां लोगों के पास हैं, भ्रांतियां क्या क्या लोगों के मन में है, किस तरीके से लोग उनसे सवाल करते हैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये बोधगामा है, ये फुलवारी शरीफ और बीटा के बीच में फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में ही ये बोधगामा गांव आता है। और हमारे साथ ये कंचन है जो इस गांव में लगातार घूम रही है। कंचन, लोग कहते क्या क्या है टीका के बारे में? सर लोग कहते हैं कि मैं टीका नहीं दिलवाऊंगा, और बाहर के लोग से तो दूरी बना के रखना चाहिए। अभी भी मैं बुलाने गई तो लोग बोल रहे हैं कि बाहर के लोग से तो दूरी बनाना चाहिए, तो आप पास जाने के लिए बोल रहे हैं। खाली पास मत जाइए, दूरी बना कर रहिए, पर वहीं चलिए। बोल रहे हैं नहीं, और हमको वैक्सीन नहीं लेना, वैक्सीन देने वाले नहीं है, चलिए, ताकि नहीं मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। तो क्या बोलते हैं, क्यों नहीं वैक्सीन लेने को तैयार होते हैं? दलील क्या देते हैं? ये लोग का डर है कि लोग मर जा रहे हैं। हम बताते हैं कि नहीं ये बचाव है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, बचना है तो आप ही बचो, हमको नहीं बचना है। अभी सर आपके साथ भी ये हुआ कि नहीं, हमको वैक्सीन नहीं लेना है। हाँ, देखिए राकेश, मैं भी घूम रहा था इस गांव में, तो लोग यही कह रहे थे, सीधे कहते मुझे वैक्सीन नहीं लेना है भाई, आप जो कहिए, आप जो समझ लें, हमें नहीं लेना है। कोई कहता है 45 से ऊपर वाले को लेना ही नहीं, कोई कहता है मुझे शुगर की बीमारी है मैं क्यों लूँ, कोई कहता है मेरा बीपी बढ़ा रहता है मैं क्यों लूँ। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं ये बहुत खतरनाक है। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, तरह तरह के नई चीज़ें शुरू हो रही है। बिहार में कल टीका एक्सप्रेस शुरू हुआ है राकेश, यानी गाँव गाँव, शहर शहर टीका एक्सप्रेस जाएगा। लेकिन जब लोग घर से निकलेंगे नहीं तो टीका लेगा कौन? निश्चित तौर पर। चलिए रजनीश, और वाकई जो बातें आपने बताई, जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये चौंका रही हैं, हैरान कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, इसलिए कि अगर ऐसा ही लोगों का रवैया रहा खासतौर पर गांवों में, तो कोरोना के खिलाफ जंग को हम कैसे जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एक तरफ टीका नहीं है, दूसरी तरफ बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं भी राम भरोसे हैं। एक रिपोर्ट देखिए रजनीश सिन्हा की। लोगों का हाल जानने गांव-गांव घूम रहा है न्यूज़ नेशन। जी हां, हमारी कोशिश है गांव जाने की, जहां पर ये जान सकें कि इस कोरोना काल में जब लोगों को कोरोना हो रहा है, गांव में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, व्यवस्था क्या है। मेरे पीछे जो आपको एक भवन दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। दरअसल ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है परमानंदपुर पंचायत का, जो कि सारण जिले में आता है। और सारण जिले का ये जो परमानंदपुर पंचायत का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये लोग बताते हैं कि बना तैयार हुआ, लेकिन यहाँ ना कभी कोई डॉक्टर आया, ना यहाँ कभी कोई दवा मिल पाया। और आज ये इतना बड़ा पंचायत, यहाँ पर आबादी 15,000 के आसपास होगी, इस पूरे इलाके में यहाँ रेलवे स्टेशन है, इसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा की क्या व्यवस्था है? यहाँ क्या कुछ नहीं व्यवस्था है कहाँ पे। यहाँ तो बन है, बस बन के रह गया ऐसा ही है। नहीं, कैसे इलाज कराते हैं कोरोना के समय में, क्या होता है आप लोगों का? जाना पड़ता है, सोनपुर नहीं था हाजीपुर ही। कितना दूर यहाँ से फिर जाना पड़ता है? यहाँ तो पड़िए जाता है करीब 7-8 किलोमीटर। कोई व्यवस्था गांव में आप लोग को, डॉक्टर, दवा, कोई टीका वगैरह पड़ रहा है यहाँ पर? कोई नहीं, अभी कोई साधन नहीं है। अभी तक कोई जाँच वाँच हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा सर, हकीकत में नहीं हो रहा जांच। जब से हॉस्पिटल खोला आज तक ना कोई डॉक्टर बैठा है, ना कोई आया है देखने के लिए इसको बनने के गया। जब तबीयत खराब हो रही है तो जांच नहीं करा पाते? नहीं, कुछ नहीं होता। कोई औरत का व्यवस्था, कोई बच्चा का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल जाना भी मुश्किल होगा। मुश्किल है। हम लोग अब सड़क जो 30 रुपये में जाते हैं, वो अभी 500-600 रुपये लगा किराया लेके जाना पड़ता है, देखे आना पड़ता है एक टेम्पो रिजर्व करके। आदमी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है? बिगड़ रहा है, हाँ बिगड़ रहा है। लेडीज लोग का कोई साधन नहीं मिल रहा। यहाँ अपना स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो कम से कम लेडीज बच्चे को तो देख रेख होगा। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है गांव में? स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों की कैसी है गाँव में? सर तो डॉक्टर बैठिए नहीं रहे, गांव में संक्रमण फैल रहा है। जी ये फैल रहा है, डॉक्टर बैठिए नहीं रहे। कितनी परेशानी होती है अभी आप लोगों को? बहुत सर।
पानी तो बहुत है। बाबा कोई दवा उवा का व्यवस्था है गांव में? कुछ नहीं, कोरोना में कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जांच करवाते हैं कभी? तो कोई नहीं जाता? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कुछ। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। बाबा ने बड़ा सा बोझा उठाया हुआ है। गांव में गरीबी है, परेशानी है, उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। व्यवस्था नदारद है, लोग परेशान हैं। तस्वीरें बताती हैं कि व्यवस्था की कितनी ज़रूरत है, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। पास में रेलवे स्टेशन है, सारा कुछ, यानी अगर देखें तो ये एक संपन्न पंचायत है जहाँ की अच्छी खासी आबादी भी है। लेकिन आश्चर्य ये कि ये देखिए, जो स्वास्थ्य केंद्र है ये किसी हॉरर फिल्म के लोकेशन जैसा लगता है, जहाँ पर रात में आने में भी डर लगे, जहाँ पर दिन भर चहल पहल होना चाहिए था। इस कोरोना काल में यहाँ तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं और लोग ऊपर वाले के भरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सारण। यानी स्थिति दोगुनी मुश्किल भरी है। लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी स्थिति में हैं, लोग बीमार पड़ेंगे, उनका इलाज कैसे होगा वो तस्वीर देखकर आप खुद समझ सकते हैं।